नमस्कार दोस्तों, जेडी सिविल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को लेकर चर्चा करेंगे। हाल ही सीजीपीएससी के एग्जाम में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत प्रयोज्य आय को लेकर क्वेश्चन पूछा था और इतना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था पीएससी ने कि बहुत लोगों से सॉल्व ही नहीं हो पाया। आइए बहुत ही सरल शब्दों में पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को समझते हैं, है ना दोस्तों। इसके संबंध में पहली बात आपको याद रखना है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है ना, वो नेशनल इनकम को मेजर करने का क्या होता है, टेक्निक होता है। जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है वो आपके नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को मेजर करने का क्या होता है, टेक्निक होता है। क्लियर? ठीक है। अब हम समझते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होता है क्या है। इसमें एक शब्द है डिस्पोजेबल। डिस्पोजेबल मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रयोज्य, है ना। तो डिस्पोजेबल का मतलब हो जाता है व्यय योग्य, व्यय योग्य, व्यय योग्य मतलब जिसे हम क्या कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। वह नेट इनकम, शुद्ध आय जिसे हम अपने दैनिक जीवन में पर्सनल रूप से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। वह इनकम जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं, उसी इनकम को कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अर्थात व्यय योग्य। व्यय योग्य अर्थात वह वास्तविक आय, वह वास्तविक आय जिसे व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग पर खर्च और बचत किया जाता है, किया जाता है। यही आपको कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अर्थात वह वास्तविक आय मतलब रियल इनकम जिसे व्यक्तियों और परिवारों द्वारा उपभोग पर खर्च और बचत किया जाता है। जैसे फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू उपभोग प्लस बचत। ये आपका पहला फार्मूला हो जाएगा कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू उपभोग प्लस बचत। ये उपभोग होता क्या है, कंजप्शन। उपभोग का मतलब होता है जिसको हम क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। लाइक किसमें, मकान बनाने में, मकान में, भोजन में, अपने भोजन में, अपने कपड़े में, अपने हेल्थ में, एंटरटेनमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए हम जो खर्च करते हैं, है ना। अब इसमें से जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, हम बचत करते हैं। वही कहलाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अर्थात इस इनकम में हमारा कोई लायबिलिटी नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट को कुछ पे करना नहीं होता, है ना। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि कैसे हमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में जो उपभोग का वैल्यू है या जो बचत के वैल्यू है, इसको कैसे फाइंड आउट करें, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम समझते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो आपका होगा ये पीडीआई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू हम सब पे क्या होता है, पर्सनल इनकम होता है। पर्सनल इनकम व्यक्तिगत आय, है ना। तो इस पर्सनल इनकम में अब हमारा कुछ पर्सनल इनकम है, उसमें से कुछ परसेंट या कुछ पैसा हमको गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पे करना होता है, टैक्स, है ना। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स के रूप में क्या करना रहता है, पे करना रहता है, जिसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आयकर,
है ना। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, आयकर, उनको अपने इनकम टैक्स क्या कर दिए, गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो ये कहलाएगा कि आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। जैसे आपके पापा का पर्सनल इनकम है 100 रुपया, सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 100 रुपया है। अब 100 रुपए नेट आपके पापा का नेट इनकम नहीं है, शुद्ध आय नहीं है ना। उसमें से कुछ पैसे तो इनकम टैक्स में चला जाएगा, है ना। मान लो 10%, 100 रुपए में 10% इनकम टैक्स में जाता है, तो कितना हो जाएगा, इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, 90 रुपए, है ना। तो ये 90 रुपए ही आपके पापा का क्या है, नेट इनकम है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इस 90 रुपए का ही आप क्या कर सकते हैं, आपके परिवार उपभोग कर सकते हैं या बचत कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन हाल ही के जो सीजीपीएससी के एग्जाम हुआ था उसमें ये दोनों ऑप्शन नहीं था, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछा था, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा था, क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग जो भारतीय हैं ना, वो बहुत कांडी प्रवृत्ति के आदमी हैं। बहुत ना क्या करते हैं, हम लोग कांड करते हैं, है ना, मतलब रूल तोड़ देते हैं। जब हम रूल्स तोड़ेंगे, प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, तो हम पे कुछ जुर्माना लगेगा, है ना, दंड लगेगा, है ना, कुछ दंड तो लगेगा ना, कुछ जुर्माना तो लगेगा, फाइन भरना पड़ेगा। उस फाइन को भी हमको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकलेगा। कैसे, देखो, ये हमारा हो गया पीडीआई। पीडीआई में हम पर्सनल जो इनकम है हमारा, पर्सनल इनकम, उसमें से हम प्रत्यक्ष कर को कैसे और सरल शब्दों में लिख सकते हैं, व्यक्तिगत कर भुगतान, व्यक्तिगत कर भुगतान। उसमें फिर क्या माइनस कर देंगे, जो हम फाइन पे कर रहे हैं, फाइन भर रहे हैं, उसको भी माइनस करना पड़ रहा है। उसी को कहा जाता है गैर कर भुगतान, नॉन टैक्स पेमेंट। गैर कर भुगतान क्या क्या होता है, जैसे जुर्माना, और दूसरा क्या होता है, दंड, अर्थदंड, है ना। मतलब हम गवर्नमेंट को दो तरह से पे करते हैं, एक टैक्स के फॉर्म में और एक नॉन टैक्स के फॉर्म में। टैक्स के फॉर्म में क्या हो गया, आयकर, इनकम टैक्स पे करते हैं। नॉन टैक्स के फॉर्म में हम पे करते हैं जो पेनाल्टी हो गई, फाइन हो गया, जुर्माना हो गया, वो नॉन टैक्स है, क्लियर, नॉन टैक्स पेमेंट, है ना। तो आपके जो ऑप्शन में था क्या, सीजीपीएससी के जो ऑप्शन में था कि व्यक्तिगत आय इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, है ना। इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लो आपके पापा का जो पर्सनल इनकम है 100 रुपए है, उसमें से 10% किसमें चला गया, इनकम टैक्स में चला गया। 10% किसमें चला गया, इनकम टैक्स में। अब उसमें से वो 5 रुपए, किसी में 5 रुपए जुर्माना लग गया किसी चीज में, उसको जुर्माना पे करने, फाइन भरना पड़ा 5 रुपए, तो कितना बचा आपके पापा के पास, 80 रुपए, 85 रुपए बचा आपके पापा के पास, क्लियर। 85 रुपए आपके पापा के पास बचा। इस 85 रुपए के ही आपके पापा क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उपभोग या बचत कर सकते हैं, क्लियर। मतलब यही आपके पापा का क्या है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, जिसका वो उपभोग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, क्लियर। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो या तो आपके ऑप्शन में ये रहेगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू उपभोग प्लस बचत, ये रहेगा तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपके ऑप्शन में इसको भी दिया जा सकता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर मतलब क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, प्रत्यक्ष कर, आयकर ही प्रत्यक्ष कर होता है, आयकर, क्लियर। अगर यदि आपके ऑप्शन में ये भी नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, है ना। अब इसको टेक्निकली हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि व्यक्तिगत आय में से
व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान को घटा देने से जो राशि प्राप्त होती है उसी को कहा जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर दोस्तों, यदि आपको ये पर्सनल इनकम का मतलब समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है और कैसे हतोत्साहित करता है और हमारे अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। थैंक यू।